राशन यहाँ आता है वो कुछ ऐसे आता है इन पे, तो इनमें राशन भरा रहता है और उनको फिर जो भेड़ है उनके ऊपर रखा जाता है। ऐसा है कि कल ये रास्ता हमारी हालत ख़राब करने वाला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है धौलीधार से। सुबह के टाइम का मौसम देखो भाई, कुछ ऐसा है, हल्के हल्के बादल तो सब जगह से लगे हुए हैं और अभी सामने से बर्फ़ की चोटियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अब ऊपर की साइड से देखो मौसम पूरा पैक है, लेकिन हल्के हल्के फिर भी जो सामने के जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। आज फिर से देखो भाई हमें दूध वाली चाय मिल गई है। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक टी रखी हुई थी, तो अब ये रास्ते के लिए हम पैक कर देंगे और सुबह सुबह आनंद लेंगे दूध की चाय का। अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं और जो भेड़ कल यहाँ पे रुकी हुई थी वो भी देखो अब उजाला में चरने के लिए जाने लग गई है। अब देखो भाई आगे से पालसी चल रहे हैं, नीचे देखो, और एकदम पीछे से सभी भेड़ एक साथ चल रही हैं। अब एक को देख के दूसरी भेड़ आगे बढ़ रही है, दूसरी भेड़ को देख के तीसरी भेड़, ऐसे में सारे नीचे की ओर जा रही हैं। देखो आज का जो हमारा सफ़र है वो है इस वाली धार से लेकर सामने ऊपर जो ये वाली पीक दिखाई दे रही है वहाँ पे। अब सुबह 9:30-10 बजे के आसपास ये चरने के लिए चले जाते हैं और सीधे शाम को 5-6 बजे वापस आ जाती हैं। और साथ में चलते हैं जो बड़े बड़े कुत्ते हैं इनके साथ, जो भोटिया कुत्ते हैं वो। अब देखो भाई ये वाली जगह पूरी खाली हो गई है और लास्ट भेड़ ये पीछे से जा रही है और सब भेड़ चली गए हैं यहाँ से नीचे। इसको हमारे पहाड़ों में बोलते हैं छानी, मतलब जो भेड़ पालक रहे उनकी छानी। बाकी भाई अंदर देखो नीचे पूरा घास बिछा रखा है और अंदर देखो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे हैं। बाकी कल रात का स्टे हमारा यहाँ पे था और अंदर से देखो रिंगाल लगा रखी है और साथ में इसके ऊपर से प्लास्टिक लगा रखा है और अंदर एकदम गर्म होता है। बाकी हाइट इनकी थोड़ा कम की रहती है कि जिससे ठंडा ना हो। और एक और चीज़ है, जो राशन यहाँ आता है वो कुछ ऐसे आता है इन पे, तो इनमें राशन भरा रहता है और उनको फिर जो भेड़ है उनके ऊपर रखा जाता है। अब इस वाली जगह पे पानी थोड़ा दूर भी है, तो बर्तन धोने के लिए पानी कुछ ऐसे भी स्टोर किया रहता है। पीछे देखो भाई जो बरसात का पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और फिर ऊपर से यहाँ पे जो लाइट का है वो देखो यहाँ पे सोलर प्लेट लगी हुई है। अब जैसे ही हम लोगों की चलने की तैयारी हुई, देखो भाई हल्की हल्की धूप लग गई है, तो ये वाला मौसम सबसे बढ़िया है। बाकी अपने बैग सारे पैक हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से अपने अगले पड़ाव मंडानी के लिए। डेली की तरह हम लोगों ने अपने बैग के बाहर से कवर कर रखे हैं, क्योंकि ऊपर के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए यहीं पे पैकिंग कर दो और फिर बारिश भी लगी तो रुकने का नहीं होता है कि एक बार बैग फिर से पैक करो। तो चलो अब सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। अब आज के सफ़र की शुरुआत स्टार्टिंग से ही हल्की हल्की चढ़ाई है। सुबह के टाइम नाश्ता बढ़िया से हो रखा है, ज़्यादा दिक्कत अभी होगी नहीं। अभी आधे घंटे तक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अब चढ़ाई थोड़ा खड़ी है तो इसलिए बीच बीच में हल्का हल्का ब्रेक ज़रूरी है, वरना अगर एनर्जी यहीं ख़त्म हो गई तो भी सफ़र काफ़ी लंबा है हमारा आज का। मतलब शाम तक हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। 1 घंटे तक लगातार खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विनायक धार में। यहाँ पे गणपति बाबा का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इस वाली जगह पे एक और चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि अपने जो बैग हैं वो हमेशा ऊपर की साइड रखना है। अगर यहाँ पे गलती से भी किसी का बैग नीचे गिर गया तो पता नहीं भाई कहाँ नीचे खाई में चली जाएगा। तो इसलिए जो भी ट्रैकर यहाँ पे आते हैं वो लोग सभी अपने बैग ऊपर की साइड पे रखते हैं।
चलिए जी, अभी विनायक धार में बाबा गणपति की भी पूजा हो गई है। अब आज के सफ़र की जो सबसे खतरनाक चढ़ाई थी वो चढ़ाई हम लोगों ने पार कर दी है। वो चढ़ाई थी थौली धार से लेकर विनायक धार तक, और अब उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। अब कहीं पे डाउन है और कहीं पे हल्की हल्की चढ़ाई है। जैसे जैसे हम लोग सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रास्ता थोड़ा कठिन होता जा रहा है, मतलब एकदम पथरीला रास्ता है। पता ही नहीं चलेगा इन पे कि कब पैर फिसल गया, तो बड़े सावधानी पूर्वक इन पे चलना है। रास्ता देखो भाई कुछ ऐसा है। इन पत्थरों के ऊपर हमें आराम से पैर रखने हैं, अच्छे से पैर जमाने हैं। विनायक धार से चलने के बाद और पथरीले रास्ते को पार करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं द्वारी धार, मतलब द्वारा पास भी से कहते हैं। पास इसलिए कहते हैं कि इस वाली जगह से हमने एक घाटी को पार कर दिया है और अब हम लोग दूसरी घाटी में जा रहे हैं, इसलिए इस जगह का नाम है द्वारा पास। यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी पूजा कर लेते हैं। बाकी देखो भाई सब जगह कितने सारे पत्थर हैं। इस वाली जगह से हमें नीचे डाउन जाना है और इन पत्थरों के बीच से होके आगे बढ़ना है। और जो नीचे वाली ये जगह है इसको बोलते हैं सीला समुद्र, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। ये वाली जगह हो गई सीला समुद्र। बाकी भाई देखो सामने की साइड सब जगह पत्थर रखे हुए हैं। और इन पत्थरों की ये कहानी कि जो लोग सोचते हैं कि हमें ये वाला ट्रैक दोबारा नहीं करना है, तो वो लोग यहाँ पे इन पत्थरों को ऐसे रखते हैं द्वारा धार में, और उनका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इस वाले ट्रैक पे जब भी आदमी द्वारा धार में पहुँच जाता है तो वो सोचता है कि मैंने मनडी ट्रैक पूरा कर लिया है। अभी डेली की तरह पूजा अर्चना का काम कर रहे हैं हमारे आलोक भाई। अब हमें लगा था कि इस ढलान पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग 5 मिनट भी नहीं हुआ, हम लोग ऊपर धार से नीचे पहुंच गए हैं। अभी हम लोग हैं सीला समुद्र पे, और सीला समुद्र पे देखो भाई हल्की हल्की बर्फ़ अभी भी दिखाई दे रही है। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं इस जगह का नाम सीला समुद्र इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। अब थौली धार से चलने के बाद जो आपको पानी मिलेगा वो मिलेगा सीला समुद्र पे। यहाँ पे भी आप लोग पानी कैरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो एक छोटा सा फील्ड टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे है भाई बर्फ़। अब बर्फ़ के आनंद लेते हैं। और ये वाली जगह पे देखो भाई कितनी सारी बर्फ़ अभी भी जमा हुई है। अब देखते हैं, इसमें ये कच्ची है और ये भी देखो एकदम सख्त है। बाकी ज़्यादा रिस्क तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, कहीं ये ना हो कि पैर नीचे धंस जाए सीधे। आराम आराम से हमें इस वाले ट्रैक पे आगे बढ़ना है। अब रास्ता है ये ठीक सामने की साइड से। अब हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो चीज़ हम लोगों ने इस ट्रैक पे देख ली है। हम लोग सोच रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं बर्फ़ मिल सकती है, वो यही वाली जगह थी। इस वाली जगह पे बर्फ़ भी मिल गई है, खूबसूरत पहाड़ भी मिल गए, हरी हरी घास मिल गई, पथरीले रास्ते मिल गए, और ऐसे सफ़र में और चाहिए क्या। अब यहाँ पे देखो ये है ब्रह्म कमल का पौधा। सामने पे देखो एकदम चट्टान के बीच से पानी निकल रहा है, और नीचे आते आते देखो बहुत सारा पानी यहाँ पे जमा हो रहा है। और इस वाली जगह का नाम है ठोटा का पानी। इस पानी को इतना पवित्र मानते हैं लोग कि अपने पूजा कार्य में भी इस पानी का यूज़ करते हैं। और लोग यहाँ से जो यहाँ से ट्रैक करके वापस घर जाते हैं वो यहाँ से पानी लेके घर जाते हैं। अब देखो भाई सामने पे जो ये वाली जगह है ये है कुलवणी। और कुलवणी इसलिए पड़ा इसका नाम कि इस पे बहुत सारी कूल है। देखो सामने पे एक कूल ये यहाँ से जा रही है, एक इस बर्फ़ के नीचे से जाती है और एक सामने से भी जाती है। अभी बर्फ़ की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे। अब पता नहीं ये पानी कहाँ कहाँ की जड़ी बूटियों से आ रहा होगा, इसलिए इतना टेस्टी हो रहा है, और यूं ही लोग इसे घर नहीं लेके जाते। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ट्रैक और मुश्किल होता जा रहा है। एक तो फिसलन भरा रास्ता है, ऊपर से बारिश भी लग रही है। और इस वाले बुग्याल को कहते हैं दगला बुग्याल। अभी देखो एक और गलती हो गई, ऋतिक का जूता भी टूट गया है और ये ऐसा जुगाड़ कर रखा है, इसलिए ढंग के जूते लाया करो भाई। चलिए जी एक जूता ढंग का पिछले 10 साल से ये जूता चला रहा है। चलिए जी, ट्रैक पे आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपके गैजेट हैं, आपके बैग हैं, आपके जूते हैं, वो बढ़िया होने चाहिए। ट्रैक पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा रास्ता है, हो सकता है कि आपके बढ़िया सामान भी कभी कभी आपको धोखा दे दे। अब आज हम लोगों ने पता नहीं कितनी धार क्रॉस कर दी। सिर्फ यही हो रहा है कि इस अगली धार के बाद हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन ये धार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
भरे बुग्यालों के बाद अब देखो फिर से छोटे छोटे पेड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो ये वाले पेड़ हैं सेमरू के, जो कि बुरांस की ही एक प्रजाति होती है, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ से मंदानी है 2-2.5 किलोमीटर के आसपास और पूरा डाउन का रास्ता है और इस वाली जगह को कहते हैं आज़ाद गोलू। अब यहाँ से जो नीचे गिरा तो समझो आज़ाद हो गया। अब आज़ाद गोला ऐसा ही नाम नहीं दिया गया है। देखो भाई नीचे सीधे खाई है, इस साइड तो सारी जगह पेड़ हैं। अब यहाँ से नीचे देखो लैंडस्लाइड कितने नीचे तक हो रखा है और जो रास्ता है वो रास्ता पूरा टूट रखा है। अब रास्ते के दोनों तरफ देखो सेमरू के बहुत सारे पेड़ हैं। अभी जो ढलान का रास्ता था वो रास्ता हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। यही रास्ता कल सुबह हालत ख़राब कर देगा। ऐसा है कि कल ये रास्ता हमारी हालत ख़राब करने वाला है। अब घास भी देखो भाई कम से कम 3 या 4 फीट ऊपर होगी, मतलब सीधे कमर तक, और कमर तक वाले कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। अब चलते चलते भाई हमें ग्राउंड में देखो भाई एक छोटा सा तालाब भी मिल गया है। अब ऐसे ही रास्ते में बहुत सारे तालाब हैं इस वाले ट्रैक पे और अब हमें नदी पार करके जाना है। को ये सामने वाली नदी पार करके जाना है और सामने वाली नदी का नाम है उषा नदी। बाकी भाई शाम के टाइम देखो पानी कितना ज़्यादा बढ़ रखा है। अब इस वाली नदी पे कोई भी पुल नहीं है और हमें नदी का बहाव देखना पड़ेगा कि जहाँ पे नदी का बहाव सबसे कम होगा हम लोग वहाँ पे नदी पार करेंगे। नीचे साइड तो नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए हम लोग नदी के ऊपर की साइड जा रहे हैं। हो सकता है ऊपर पे कहीं पे नदी 2 भागों में विभाजित हो रखी होगी, तो उस जगह पे हम लोग नदी पार करेंगे। अब देखो इस वाली नदी को इस जगह पे पार करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे साथ वाले देखो सामने निकल गए हैं। अब हमेशा से ही एक चीज़ रही है कि जो उषा नदी है, जैसे ही दोपहर के बाद का समय होता है इसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज भी देखो कितना ज़्यादा पानी इसमें आ रहा है। यहाँ ऊपर से नदी 2 भागों में विभाजित हो रही है, एक ये इस साइड हो गई और एक है उस साइड। वाली साइड का पानी कम है, ये तो आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन उस साइड काफ़ी ज़्यादा पानी है। अभी हम लोगों ने एक जगह से नदी को पार तो कर दिया है, अब दूसरी जगह और भी खतरनाक है। यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही है, उस जगह तो थोड़ा कम था। हम सभी लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। यहाँ पे भी देखो जैसे नीचे था नदी 2 भागों में डिवाइड है, तो ये भी आसानी से पार हो जाएगी। शाम के ठीक लगभग 4 बज रहे हैं और हम लोगों ने नदी पार कर दी है। नदी हम लोगों ने कैसे पार कर दी वो हम लोगों को ही पता है। पैर एकदम ठंड से पूरे सुन हो गए हैं। 3 जगह पे हम लोगों ने नदी को पार किया है। अब पैर तो आगे जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, पूरे जाम हो गए हैं और पानी देखो भाई इतने ऊपर तक आ रखा है, पूरा यहाँ तक। नदी को पार करने के बाद हम लोग पहुंच गए खूबसूरत से मैदान में और अब यहाँ से मन्ना माई की दूरी है आधा किलोमीटर। अब जहाँ से पिछले साल तक नदी पार होती थी हमें वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ा नदी को पार करने के लिए। जी ठीक सामने पे है माँ मन्ना माई का मंदिर। जय माँ मन्ना। चलिए जी सही टाइम पे पहुंच गए। अभी यहाँ पे माता रानी का भोग चढ़ रहा है। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने जो गीले कपड़े थे वो सारे उतार दिए हैं। ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा था, पहले तो नदी के पानी से पैर इतने ठंडे हो गए थे, पूरे जाम हो गए थे।
बाकी सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए थे 4:30 बजे के आसपास। और उसी टाइम पे यहाँ पे मरना माई का भोग लग रहा था, तो प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। बाकी अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक सामने पे है माँ मरना माई का मंदिर और पीछे का व्यू देखो भाई, क्या मस्त नज़ारा है।